हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको पूर्णांकों के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किस तरह निकाले जाते हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के अनुवर्ती लिखिए। मतलब जो नीचे जो ये पूर्णांक दिए हुए हैं इनके अनुवर्ती पूछा है। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला जो पूर्णांक दिया हुआ है -31, ठीक है। -31 का अनुवर्ती क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, -31 का इसमें अनुवर्ती पूछा गया है। तो देखिए, अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब किसी संख्या की अनुवर्ती के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा उसमें हमें +1 करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखने की है, ठीक है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किसी संख्या के अनुवर्ती संख्या के बारे में पूछा जाए, किसी संख्या का अनुवर्ती पूछा जाए, तो हमेशा उस संख्या के आगे +1 हमें लगाना है। तो देखिए, हम यहां -31 का अनुवर्ती निकालेंगे। -31 का अनुवर्ती, पहले जो संख्या है ये संख्या ऐसी ही चिन्ह सहित लिख देंगे, ठीक है। -31 की अनुवर्ती बराबर का चिन्ह देंगे, -31 जैसी है वैसी लिख देंगे, सही है। चिन्ह हमें जब इसके सामने चिन्ह माइनस का दिया हुआ है तो यहां भी चिन्ह माइनस का लिखना पड़ेगा, सही है। अब उसके बाद में देखिए, अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर +1 करते हैं। क्या करते हैं? +1। तो यहां पर हम +1 करेंगे ये। अब देखिए, यहां -31 है और ये +1 है। दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही संख्याओं के चिन्ह जो है वो अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे। जब भी कभी दो संख्याएं हो और दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो जाए तो उनको हम घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह वहां पर लगा देते हैं। तो अब देखिए, 31 है, ये 1 है, तो इनका अंतर कितना होगा? 30। 31 में से 1 घटा दीजिए, 30 बचा। और बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो वो हम माइनस यहां लगा देंगे ये। तो देखिए, -31 की जो अनुवर्ती संख्या होगी वो होगी हमारी -30। अब देखिए, अब हमें -3 का अनुवर्ती निकालना है। -3 का अनुवर्ती निकालना है तो हम यहां निकालेंगे -3 का अनुवर्ती, बराबर -3 लिखिए पहले यहां पर, ये -3। मैंने क्या बताया है अभी आपको कि अनुवर्ती के लिए हमेशा +1 करना है। अनुवर्ती के लिए हमेशा +1 करना है, तो यहां पर हम +1 करेंगे। अब देखिए, यहां पर ये दो संख्याएं हैं, एक तो ये 3 है जो कि माइनस का है, एक ये 1 है जो कि प्लस का है। दो संख्याएं हैं लेकिन इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो हमें क्या करना है, जब भी कभी चिन्ह अलग अलग हो जाए तो इनको घटा दीजिए। क्या करना है, जब भी कभी इनके चिन्ह अलग अलग हो जाए तो इनको जो है घटा दीजिए। तो 3 से 1 गए, क्या बचा? 2। 3 से 1 गए 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहां पर हमें लगाना पड़ेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका -2। तो देखिए, -3 का जो अनुवर्ती है वो आपका -2 है। अब उसके बाद में देखिए, 0 शून्य का अनुवर्ती इसमें पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम यहां लिखेंगे 0 का अनुवर्ती,
बराबर 0 और अनुवर्ती के लिए क्या करना है +1, तो यहां पर हम +1 कर देंगे। अब देखिए 0 को और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 1 आता है 1। देखिए 0 का जो अनुवर्ती है वो आपका क्या हो गया 1 है। अब देखिए -205 का अनुवर्ती तो इसमें हमें क्या करना है, ये संख्या जैसी है वैसे ही लिख देंगे चिन्ह सहित -205 और अनुवर्ती के लिए इससे आगे +1 करते हैं, अनुवर्ती के लिए इससे आगे +1 करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे +1 करेंगे यहां पर। अब देखिए जो 205 है वो माइनस का है, जो 1 है वो प्लस का है। मतलब यहां पर दो संख्याएं हैं लेकिन दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम घटाएंगे और क्या बचेगा आपका 204। 205 से 1 गए, क्या बचा 204 बचे और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो चिन्ह यहां पर हम लगा देंगे। तो देखिए -205 का अनुवर्ती आपका -204 है। अब देखिए इसके बाद में हम निकालेंगे पूर्णांकों के पूर्ववर्ती। क्या निकालेंगे, पूर्णांकों के पूर्ववर्ती। तो देखिए यहां पर ये हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें है 1 का पूर्ववर्ती बराबर 1 माइनस पूर्ववर्ती के लिए हमें 1 माइनस करना है। कोई भी संख्या हो जिसका पूर्ववर्ती पूछा जाए तो उस संख्या को लिखने के बाद उसके बाद -1 कर दीजिए, ठीक है। पूर्ववर्ती के लिए आपको -1 करना है। तो 1 से 1 गए, क्या बचा आपका 0, क्या बचा 0। तो 1 का जो पूर्ववर्ती है वो आपका 0 है। उसके बाद देखिए -121 का पूर्ववर्ती तो देखिए पूर्ववर्ती के लिए क्या करते हैं, पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस करते हैं। तो यहां -121 लिखेंगे, मतलब ये संख्या जैसी है वैसे ही लिखनी है चिन्ह सहित, ठीक है। -121 है तो यहां -121 लिखेंगे और पूर्ववर्ती के लिए यहां -1 कर देंगे। अब ये संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है। जब दोनों ही संख्या माइनस की हैं तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 121 और 1 122 और चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा, चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा। तो इस तरह -121 की जो पूर्ववर्ती संख्या आई है वो आपकी -122 आई है, सही है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन सी है, 15 का पूर्ववर्ती 15 का पूर्ववर्ती बराबर 15, पूर्ववर्ती के लिए -1। अब देखिए ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, तो इन संख्याओं को क्या किया जाएगा, इनको हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी कभी एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो दोनों संख्याओं को घटा दो। तो 15 से 1 गए, क्या बचा आपका 14 ये। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका डी है, इसमें पूछा गया है कि -20 की पूर्ववर्ती क्या होगा। तो देखिए -20 की पूर्ववर्ती हम कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्ववर्ती बराबर -20
और पूर्ववर्ती के लिए क्या करना है, -1 करना है, -1 करना है। अब देखिए ये जो 20 है इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। ये जो 1 है ये 1, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो देखिए जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह सेम हैं, दोनों ही संख्याओं के चिन्ह सेम हैं, तो इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। समझ गए? जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह सेम हैं, सेम संख्याओं वाले पदों को जोड़ देते हैं और अलग अलग, देखिए माफी चाहता हूं, सेम चिन्हों वाले पदों को जोड़ देते हैं, सेम चिन्हों वाले पदों को जोड़ देते हैं और अलग अलग चिन्हों वाले पदों को हम घटा देते हैं। तो देखिए यहां पर 20 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 1 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो गया ये आपका 21 हो गया। और यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां भी हमें माइनस ही देना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको आज पूर्णांकों के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।